एनडीए की तुलना में देर से ही सही, लेकिन महागठबंधन की चुनौती और चुनावी तैयारी अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है। यह सफलता उसे समन्वय समिति से बड़ी हिस्सेदारी के रूप में मिली है। कांग्रेस की इच्छा पर महागठबंधन में पहली बार समन्वय समिति बनाई जा रही है, जो चुनावी संबंधी हर एक निर्णय के लिए उत्तरदायी होगी। 17 अप्रैल को हुई पहली बैठक में समन्वय समिति के गठन और निर्णय हुआ था और कमान तेजस्वी यादव को दी गई थी। उनके अलावा घटक 6 दलों से 2-2 सदस्य बनाए जाने थे। सदस्यों की कुल संख्या 12 होनी थी, तब यही तय हुआ था। अब उस संख्या में संशोधन कर दिया गया है। 24 अप्रैल को हुई दूसरी बैठक में सदस्यों की संख्या 21 रखने की सहमति बनी, जिसमें सर्वाधिक 5 सदस्य राजद के होंगे, कांग्रेस के 4 और बाकी घटक दलों से 3-3 सदस्य होंगे। यद्यपि इसके लिए राजद कांग्रेस के आलाकमान की सहमति भी आवश्यक होगी, लेकिन सीटों का बंटवारा समिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम होगा। दूसरा महत्वपूर्ण काम न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करना है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर ही चुनावी घोषणा पत्र बनाया जाएगा। चुनावी मैदान में जाने से पहले ही 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर आखिरी निर्णय के लिए सर्वसम्मति आवश्यक होगी। न्यूनतम साझा कार्यक्रम और चुनावी घोषणा पत्र को लेकर किसी बड़े मतभेद की आशंका तो नहीं, लेकिन सीटों पर समझौते में पसंद और प्रभाव आड़े आएंगी। ऐसे में दूसरी और दबाव बनाने के लिए अपने पक्षों में समन्वय समिति के अधिकतम सदस्यों का समर्थन आवश्यक होगा। सदस्यों की नई संख्या के साथ राजद कुछ आश्वस्त हो सकता है। ये पार्टी के एक नेता का अलकना है।